हमारा चिंतन कठोपनिषद पे हो रहा है। कठोपनिषद का 7वां मंत्र पे हमारा चिंतन चल रहा है। अब क्या हुआ, 7वें मंत्र में सीधी बात आ गई। बात ऐसी हुई कि नचिकेता सीधा यमराज के पास पहुंच गया। यमराज का द्वार खटखटाया, अंदर से आवाज आई, शायद यम की पत्नी थी। कौन है? उसने कहा नचिकेता, उद्दालक का पुत्र। क्या काम है? यम से मिलना है। यमराज की पत्नी सोचती है कि ब्याह करके इतने साल हो गए, कभी भी मेरे पति के पास कोई मिलने नहीं आया, द्वार खटखटाता कोई नहीं आया, न कभी मेरे पति के बारे में पूछा अभी तक किसी ने। तो ये तो किसी छोटे से बालक की आवाज है। की होल में से देखा होगा, कहा वो अभी घर में नहीं है, कह के चली गई। नचिकेता बाहर ही बैठा रहा। उपनिषद के इस 7वें मंत्र में एक सूत्र बताया है कि वेश्वानर प्रविश्यत्य तिथि ब्राह्मणो गृहान। ब्राह्मण अतिथि बन के जब घर में आता है तो वो अग्नि रूप माना जाता है। और संस्कारी लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, वे उस अतिथि की शांति करते हैं। कैसे शांति करते हैं? जल के द्वारा, दान के द्वारा, भोजन के द्वारा, इन सब से उसकी शांति करते हैं। तो हे वेवस्त, यानी वेवस्त सूर्य पुत्र, यमराज सूर्य का पुत्र है। तो यमराज जल लेकर आइए। क्यों? अतिथि आया है, ऋषि बोल रहा है। उसका चरण प्रक्षालन करना है, पैर धोने हैं। ब्राह्मण अतिथि बन के आया है, अग्नि के रूप में है वो, वेश्वानर के रूप में, वेश्वानर अग्नि। स्वागत करो उसका, पैर धोने के लिए जल लेकर आओ। क्योंकि 8वें मंत्र में कहा, तो अब 8वां मंत्र लेते हैं। आशा प्रतीक्ष संगतम सुनृताम च इष्टापूर्ते पुत्र पशुश्च शैर्वान एतद वृक्ते पुरुष सस्याल्पे दशो यस्यान श्रन वस्ति ब्राह्मणो गृहे। जिसके घर में अतिथि रूप में आया हुआ ब्राह्मण भोजन किए बिना रहता है, यानी जिसके घर में ब्राह्मण भूखा रहता है, वह ऐसे कम बुद्धि वाले व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है? एक तो वो कम बुद्धि वाला है, तभी ब्राह्मणों को आदर सत्कार नहीं करेगा। और उसका क्या नष्ट हो जाता है? सारी आशाएं नष्ट हो जाती है, उसकी कामनाएं सारी नष्ट हो जाती है उसकी। फिर इष्ट और पूर्ते दोनों कर्म नष्ट हो जाते हैं। अब इष्ट और पूर्ते क्या है? इष्ट यानी अपने विकास के लिए जो कर्म किए जाते हैं, पूजा है, जप है, यज्ञ है, उपवास है, जो भी कुछ हम करते हैं अपने विकास के लिए, वो इष्ट कर्म कहे जाते हैं। और पूर्ते यानी समाज के कल्याण के लिए जो कर्म करते हैं, ये भी हमारा कर्तव्य है। भगवान ने हमें शरीर दिया है, संपत्ति दी है, समाज में प्रतिष्ठा दी है, तो केवल अपने लिए ही उन्नति के लिए करना ऐसा नहीं है, दूसरे के लिए भी करना है। स्कूल बनाओ, मंदिर बनाओ, अस्पताल बनाओ, कुएं बनाओ, ज्ञान यज्ञ समाज में करवाओ, गीता के प्रवचन करवाओ, भागवत कथा, रामायण कथा करवाओ। ये पूर्त कर्म है कि हम तो सुनेंगे ही, साथ में और भी 50 लोगों को सुनाएंगे। इष्टापुत्रे, इष्टापूर्ते, ये दोनों प्रकार के जो कर्म है, सभी पुत्र और पशु ये सब नष्ट हो जाते हैं। हमने इसका सीधा साधा अर्थ लिया
कि घर में ब्राह्मण भूखा नहीं रहना चाहिए। लोग डर गए कि ब्राह्मण आए तो उसको भोजन करा दो बस फटाफट, ब्राह्मण भूखा नहीं जाना चाहिए। लोग डर गए और ब्राह्मणों ने भी बड़ा इसका इस्तेमाल किया नाजायज डराने से। देखो, उपनिषद और वेदों में लिखा है, ब्राह्मण दुखी होकर आपके घर से जाएगा तो सब नष्ट कर देगा। यहां पर भूखा रहना, इसका अर्थ क्या है? केवल रोटी नहीं है। भूख का अर्थ ब्राह्मण की उपेक्षा। यह ब्राह्मण कौन है? असली ब्राह्मण केवल ब्राह्मण के परिवार में जन्म हुआ है वो नहीं, ज्ञानी ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण, कर्तव्यनिष्ठ ब्राह्मण, वो भूखा रहेगा। यानी उसका स्वागत ठीक से नहीं किया जाएगा। बाहर बिठा के रखा है 3 दिन तक, कोई उसको पानी भी पूछने नहीं आया। ब्राह्मण अपना पूरा जीवन समाज के उत्थान के लिए, धर्म की रक्षा के लिए और लोगों की आध्यात्मिक उन्नति हो, इसके लिए व्यतीत करता है। उसकी अगर बेसिक नेसेसिटीज, भूख क्या है? बेसिक नेसेसिटीज, रोटी, कपड़ा और मकान, जीवन जीने के लिए जो चाहिए वो भी अगर उस पूरी नहीं होगी ब्राह्मण की, तो समाज का कुछ भी अच्छा टिकेगा नहीं, क्योंकि वो अच्छा ही टिकाने का प्रयास कर रहा है ब्राह्मण। इस भूख को केवल रोटी तक मत सीमित कर देना। लड्डू खाओ ब्राह्मण देवता, तो ब्राह्मण मोटे होते गए और सत्कर्म छोटे होते गए। इस अर्थ में नहीं कहा गया यहां पे। उसके सत्कर्मों में सहयोग देना, यह अर्थ है इसका। यमराज धर्मराज है, धर्म के देवता है, वो तो स्वयं सब कुछ समझते हैं। घर लौटे, देखा घर के बाहर बालक बैठा है, तो पहले तो अंदर चले गए, फिर अंदर जाकर तुरंत अपनी पत्नी से पूछा, ये बालक कौन है जो बाहर बैठा है? पत्नी ने कहा, आप ही के लिए आया है। मेरे लिए आया है? हाँ, आपके लिए है। कोई ब्राह्मण का पुत्र है, 3 रात से बैठा है, कहता है आपसे मिलकर ही जाऊंगा। अच्छा, देखूं तो सही कौन है। यमराज को उत्सुकता हुई इस बालक से मिलने की। दरवाजा खोलकर पूछा, बेटे कौन हो? वाजस्वा का पुत्र नचिकेता, शर्मा हूं मैं। यहां और इस उम्र में सामने से चलकर आए हो? 100 साल तक हो जाए, जब मैं लेने को जाता हूं तब भी आने को तैयार नहीं होते हैं लोग, और 5 साल की उम्र में तुम सामने से चलकर आया है। मेरे हाथ से कोई भूल से छटक जाए तो वो अपने आप को भाग्यशाली समझता है नचिकेता, और तू इतनी कम उम्र में मेरे पास सामने से चलकर आया है, और मैं न मिला तो भाग सकता था, नहीं मिला यम, तू मेरा इंतजार करने बैठ गया। अभी तक यमराज को ऐसा कोई नहीं मिला था। नचिकेता, क्यों आए हो तुम? नचिकेता ने सारी बात बताई कि मेरे पिताजी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, उसमें गायों, पहले तो अच्छी अच्छी गायों का दान किया, फिर मरियल गायों का दान कर रहे थे जो मरने वाली थी, जिसने अपना अंतिम पानी पी लिया है, घास खा लिया है और अंतिम उसका दूध भी दोया गया है। तो मैंने पूछा, पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हो आप? जब सब कुछ ही आप दान में दे रहे हो तो मुझे किसको दोगे? तो एक बार पूछा,
पिताजी ने जवाब नहीं दिया। दूसरी बार पूछा तो तीसरी बार पूछने पर पिताजी ने कहा, मैं तुझे यम को देता हूं। पिताजी की आज्ञा का तो पालन करना ही चाहिए, इसलिए मैं आपके पास आ गया। आप थे नहीं, 3 दिन से बैठा हूं बाहर। ओहो, आश्चर्य हुआ यम को, और केवल आश्चर्य हुआ, इतना ही नहीं, आदर भी किया उसका। 9वें मंत्र में यमराज कहते हैं, तिस्त्रो रात्रिय दवात्सी गृहे में अनश्चन ब्रह्मण तिथि। अनश्चन ब्रह्मण तिथि नर्मस्य नमस्तेस्तु ब्रह्मण स्वास्तिनेस्तु तस्मात् प्रति त्रिवुणावंशिणी स्व। त्रिवुणावंशिणी स्व। यमराज नचिकेता को कहता है, 3 वर मांगो, क्योंकि 3 रात्रि आपने भूखे प्यासे रहकर बिताई है। ये ब्राह्मण, तुम अतिथि हो, तुम नमस्कार करने योग्य अतिथि हो, मेरा कल्याण हो, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि एक एक रात्रि के बदले में एक एक ऐसे टोटल 3 रात्रि तुम रहे तो 3 वरदान मेरे पास से मांग लो। कितनी अद्भुत बात है कि मृत्यु से जो लोग डरते हैं तो मृत्यु उनका पीछा नहीं छोड़ती है, और मृत्यु से जो डरते नहीं है, सामने जाकर रहते हैं और मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं, मृत्यु कब आए और कब उससे मिलना हो, उनका तो स्वागत किया जाता है। स्वागत करता है मृत्यु, उनकी नमस्कार करता है और कहता है, वरदान मांगो, क्या चाहिए तुम्हें। इस संसार में जो भी जैसा दिखता है वैसा है नहीं, सत्य कुछ अलग ही होता है, और वहां तक लोग सत्य को पहचान पाते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो सत्य को पहचान पाते हैं। जो दिखाई पड़ता है उसको सब लोग स्वीकार कर लेते हैं, अरे ये तो ऐसा ही है। सत्य तक जानने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं। संसार में इतना करना, जो दिखाई पड़ता हो, जो सुनाई पड़ता हो, जो सामने हो, बड़ी आसानी से आ जाता हो, उसको हमेशा चैलेंज करना। एनालिटिकल अप्रोच यदि रखोगे, पक्ष प्रतिपक्ष दोनों तरफ का सोचोगे, तो संभव है सत्य तक पहुंच पाओगे। सब बड़ा आसान है, पर सत्य कुछ अलग ही है। मृत्यु से बचते हुए लोग, बचने की कोशिश करते हुए लोग मृत्यु से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच नहीं पाते हैं। जिससे बचना हो उसके सामने जाओ तो विजय पाओगे। एक ही रास्ता है संसार का। मृत्यु की अपेक्षा ये होती है कि लोग मुझसे डरे, वो अपेक्षा उसकी टूट जाए कि तुम डराने की कोशिश करती हो। हम डर नहीं रहे हैं तो मृत्यु भी वरदान देने लगेगी। डर नहीं रहे हैं हम, तो सामने से आते हैं तुमसे मिलने के लिए, तो मृत्यु भी वरदान देने लगेगा, मृत्यु भी नमस्कार करेगा। 3 वरदान मांगो नचिकेता। 10वें मंत्र में नचिकेता अपना पहला वरदान मांगता है, उसका चिंतन हम कल करेंगे। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद गंध भगवान की जय।